हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के अभी इस वक्त आपके लिए क्या डीप एंड गहरे गहरे थॉट है। डीप डाउन थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स बोल सकते हैं, डीप डाउन थॉट्स बोल सकते हैं, या फिर जब भी अकेले रहते हैं वो क्या सोचते हैं। और आपके पर्सन के चैनल मैसेज, कुछ मैसेज मुझे कब से डाउनलोड हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं चैनल मैसेज भी ले लेती हूँ। कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेज है, कुछ और अदर मैसेज है, और इसके अलावा मुझे जो डाउनलोड होता है वो भी मैसेज मैं आपको देने वाली हूँ। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ ये रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है, तो इतना समझ लें। जिन बातों से हमें एनर्जी अच्छी फील होती है तो उनको फॉलो करनी चाहिए चीज़ें, मैं ऐसा मानती हूँ। बट कभी कभी सच हमारा बहुत ज़्यादा गहरा होता है, थोड़ा कड़वा होता है, तो उनको पॉजिटिव माइंडसेट से एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक हम खुद ही भागते रहेंगे अपनी लाइफ में, जो डिफ़िकल्टीज आ रही है उससे हम खुद भागते रहेंगे, तो हम सामना कैसे करेंगे। सामना तो हमें करना ही पड़ता है, हम कितना भी भागे, चीज़ें हमसे कुछ भी नहीं छूटने वाली हैं। हमको ऐसे नहीं तो कैसे सामना करना है, तो खुलकर ही सामना करेंगे। ऐसे डर के रो के हम किसी का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहना है। तो हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के डीप डाउन थॉट क्या होते हैं जब वे अकेले रहते हैं। मेरे दर्शकों को लेकर वो क्या सोचते हैं जब वो अकेले होते हैं। वैसे पर्सन भी है, यहाँ पे कपल है, सेपरेटेड है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, ब्रेकअप करके बैठे हैं, या फिर कोई बात कर रहा है, खुल के बात नहीं होती है कभी भी। तो ऐसे में ये पर्सन जब भी अकेले होते हैं ना, तो क्या सोचते हैं ये मेरे दर्शकों के बारे में, प्लीज़ बताइएगा। फायर पार्थ, अपने आप को तो बहुत अकेला फील करते हैं। 3 ऑफ सोर्स, हर जी थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या तो इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये काफ़ी हर्ट है। ये आपको कॉल करना चाहते हैं, ये आपसे कॉल कर कर बात करना चाहते हैं। ये बात करना चाहते हैं कि अब ये आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट डालना चाहते हैं। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, और उनको इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहते नहीं, इनको काम करना पड़ रहा है। ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ये आपको कॉल करना चाहते हैं, या आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। बट इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। अब ये आपके लाइफ में हो सकते, या फिर इनके लाइफ में हो सकते, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड हैं। 3 ऑफ वाटर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैसेंजर ऑफ अर्थ, मैसेज की तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही। 10 ऑफ वाटर एंड 4 ऑफ फायर, जी आपसे शादी करना चाहते हैं। ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है, तो उनको तो शायद, अगर ये कोल्ड शोल्डर देते हैं, मैरिड रिलेशनशिप वाले बात नहीं कर रहे, ज़्यादा आपको खुल के बात नहीं कर रहे, तो समझ लें ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में शायद ज़्यादा बात नहीं होती। टेम्पटेशन, जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं आपको लेकर, मैं क्या ही बोलूँ। अकेले में जब भी होते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि अभी मैं भाग के चला जाऊँ। ये मैसेज करना चाहते हैं, या तो आपको मैसेज ऑलरेडी इनके आ रहे हैं, नहीं तो इनका अगर नेचर ऐसा रहा है कि मैं क्यों मैसेज करूँ, थोड़ा ईगो वाला। बट यकीन माने ये फ़ोन लेते हैं, मैसेज टाइप भी करते हैं, बट सेंड करने के बजाय फिर से डिलीट कर देते हैं। मैसेज आपको आ जाएगा इनका। 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ कप की एनर्जी आ गई यहाँ पे। नो मैटर, 10 पोर्टर वैसे भी चल रहा है, शादी हो रही है, ऑलरेडी शादी है, मैरिज बहुत अच्छा जाने वाला है आपका मैरिज रिलेशनशिप इस पोर्टल में या फिर इसके आगे।
इनके आने की एनर्जी आ रही है। हेरोफेंट, 5 ऑफ अर्थ, हेरोफेंट, ये कहीं और मैरिड है, सन, बच्चे हैं तो शायद बच्चों के फ्यूचर के कारण शायद ये कहीं और मैरिड है, वहाँ पे ज़्यादा रह रहे, और ऐसा नहीं है तो दूसरी बात, इस रिलेशनशिप में लंबे समय से बहुत अकेलापन झेला था, तो ये आपको ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं। इन्होंने ठान लिया है सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली है। आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। 3 ऑफ पेयर को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी इन्होंने लाई थी, एम्परर की एनर्जी आ गई, थर्ड पार्टी इन्होंने लाई थी। इनको इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। अगर ट्रेडिशनल मैरिज में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी लाई थी तो इनको लंबे समय से बहुत ज़्यादा गिल्ट है। अगर थर्ड पार्टी के टूर से चले गए थे तो थर्ड पार्टी की ओर से उनको ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से इनको अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, या गिल्ट में है, या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। कॉल, यस, आपको कॉल कर सकते हैं। ये इनकी हीलिंग हो गई है या तो इनकी हीलिंग चल रही है। कॉल करना चाहते हैं बट इनको ये डर है, आइसोलेशन मोड में ये आजकल चल रहे हैं, बट इनको ये डर है कि अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। 8 ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई कीजिए इंजन जी। आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर इनका कहीं लॉ मैटर, सॉरी लवर देखा ना मैंने, यहाँ पे इनका कोर्ट मैटर चल रहा था तो शायद सॉर्ट हो गया है। लवर की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की अगेन बात आ गई यहाँ पे। 4 ऑफ पैंट्स, 4 ऑफ फायर मीन्स अगेन एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी थी। तो यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम, ऐसा ट्विन फ्लेम है जो टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में था और वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हार्ट पेन की एनर्जी में जी रहा था, 9 साल से शायद। तो फाइनली इनका मुझे डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है और ये आपसे रिकनसाइल होते हुए दिख रहे हैं, और आपके पर्सन से आपको एक ट्रेडिशनल कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ें चल रही थी डिवोर्स वाली, तो ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। उल्टा आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वेल बिल्ट होने वाला है। लवर की एनर्जी, जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, ऑप्शंस ख़त्म कर देंगे। इन्होंने शायद ठान लिया है कि इनको अपने लाइफ में जो कुछ ऑप्शंस है इनसे निकलना है, इनको एंड करना है और इनको एक्शन आपके टुवर्ड्स ही लेनी है। चैरियट, यस, आने की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्स, आने की एनर्जी, एम्प्रेस, एबेंडेंस में है। आपको ही अपनी मलिका समझते हैं भाई, एबेंडेंस आप ही से जुड़ी है तो आप ही के टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। एम्परर, एम्प्रेस, आपको गए दोनों। चलिए 3 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स, बहुत जल्द मिलन होगा, बहुत जल्द। मैसेंजर ऑफ अर्थ, बहुत स्टक है आपके पर्सन। और अगर कोई, मैंने बोला ना, कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी में है, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो अगर डिले है, समय के लिए अभी डिले है, टाइम लगेगा इनको, तो ये क्योंकि स्टक है और इस बात से ये परेशान भी है, मिस भी करते हैं और काफ़ी ग्रीफ में भी है। 10 ऑफ वाटर को वेरीफाई कीजिए। जी हाँ, फैमिली तो बनेगी भाई, आपके साथ होगी। 2 सिचुएशन है, उसमें बैलेंस कर लेंगे। इनकी फैमिली नहीं मान रही, उनको अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। आपके साथ फैमिली बनती हुई दिख रही है। इनकी फैमिली है तो ऑलरेडी अच्छी बात हो गई। अगेन ट्विन फ्लेम का यूनियन तो है यहाँ पे। 4 ऑफ वैंड्स विथ 2 ऑफ कप एंड चैरियट, आपका ट्विन आपके लाइफ में आ रहा है। काफ़ी टेम्पटेशन फील कर रहे हैं इनको, ये आपके बगैर नहीं रह सकते, काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे। तो ये अट्रैक्शन मुझे सिर्फ वो लस्ट वाला नहीं दिख रहा है, इसमें प्यार भी दिख रहा है, इसमें रिस्पेक्ट दिख रही, इसमें सम्मान दिख रहा है, इसमें सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं कुछ मैसेज देख लेती हूँ और उसके एंड में मैं इनका क्या चैनल मैसेज है आपको बोलूँगी। इसे भी देख लेते हैं क्या है। आपको भी कुछ बोलना चाहेंगे ना, तो ये देखेंगे आप। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, आप बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड हो गए हैं और आपके पर्सन ये समझ गए हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अबेंडेंस मिल रही है, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिल रहे हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को, अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं।
द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। यहाँ जी वही ट्री भी आपको बुला रहा है, मीन्स जैसे कि सारी विश आपकी आप फुलफिल होने वाली हैं। आपके पर्सन ऐसे समझते हैं। लिव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड। कुछ चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, तो शायद आपने या तो इनको पीछे छोड़ दी है, नहीं तो ये ऐसा देख रहे हैं कि आप इनको पीछे छोड़ रहे हैं। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर। आपको शायद फील हो गई है अपने पावर की, आपको अपने एंसेस्टर का काफ़ी ब्लेसिंग मिलती है, इनका सपोर्ट, इनके वजह से डीएनए थ्रू आपको काफ़ी पावर मिली है। ये चीज़ या तो आपने फील की है और आपके पर्सन ये चीज़ समझ गए कि आपके तो खून में ये सारी बात है। लॉस्ट इन द रूइंस इन द ऑफ द पास्ट। मैंने बोला कुछ चीज़ें आप पकड़ के बैठते हैं पास्ट में ही एक चीज़ से आप निकल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें शायद हो सकती है कि आपको थोड़ा नेगेटिव कर देती है, या फिर ये जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है तो ये आप इसको लेने से आप चूक जाते हैं क्योंकि पास्ट को लेके पकड़ के बैठे। कारण ये भी हो सकता है कि कुछ सोशल सर्कल है आपके लाइफ में जो आपको हमेशा उस नेगेटिव पास्ट को पकड़ कर रखने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर वो ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे आप पास्ट को भूले ना। तो आपको ये बोल रहे हैं आपके पर्सन के, शायद हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो टॉक्सिक बोल सकते हैं, जो आपको उन चीज़ों से निकलने नहीं दे रहे। तो आपको इन लोगों को या फिर ऐसे सोशल सर्कल को पीछे छोड़ देनी है। देखना है कि आपके रगों में किसका खून दौड़ रहा है, या फिर आपके डीएनए में कितनी पावर है, एंसेस्टर सपोर्ट है, शायद स्पिरिचुअलिटी आपके पास आपके कारण समझ रहे हैं। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एड्स नाउ। जो कुछ भी गिल्ट हो रहा था आपको, क्योंकि गलत अगर इन्होंने किया है तो आपको गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे गलती हुई है तो फिर भी आपके पर्सन शायद ये बोलते, या फिर यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज है कि आपको ज़्यादा गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी था इट जस्ट अ पार्ट ऑफ साइकिल, इट जस्ट अ पार्ट ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। तो ये समझकर आपको भूल जाना है। आपको करेज लाने की ज़रूरत है, या फिर आप में ऑलरेडी इतना करेज आ चुका है। अब ये पर्सन की बात करते करते जब मैंने यूनिवर्स की बोली है, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप खुद या तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग दे रही है तो आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है, और आप इसका काफ़ी हैप्पी होकर आप इन चीज़ों को शायद एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। बट अगर ये चीज़ें करते करते बीच में ही आप थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं, तो हो सकता है इस रीडिंग थ्रू या फिर इस चैनल मैसेज थ्रू आपके लिए ये मैसेज है। तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना है। कुछ है चीज़ें, कुछ लोग हैं जो आपके लिए ऑब्स्टेकल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अगर या तो इनको ये स्पिरिचुअल पावर विजन उनसे मिलने वाला बेनिफिट्स इसके बारे में पता है, और अगर ऐसा नहीं है तो आजकल आप में जो बदलाव आया है ये देखकर कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं। इसके वजह से अगर आप खुश हैं तो ले बीच में ही अपना वो पास्ट याद दिलाएंगे जिससे आप बड़ी मुश्किल से उभर कर आ रहे। तो ऐसे लोगों की संगत, ऐसे लोगों का सोशल सर्कल आपको क्या करना है, कट करना है। और आपने भी गलतियाँ की है और आप पकड़ के बैठे हो अभी कि आपने गलती की है, तो आपको वो छोड़ देनी है। जितना गलती को पकड़ के बैठेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। तो आपको बड़े धीरज भरे करेज से काम करना चाहिए। तो थोड़ा ये आपके लिए भी मैंने देख लिया, पता नहीं ये डेक मुझे लगा कि मुझे इससे भी आज रीडिंग करनी चाहिए। अब देखते हैं मैसेज, क्या मैसेज है। लकी चार्म मानते हैं आपको, आपके पास घोस्ट कर रहे हैं, लकी चार्म मानते हैं, डिवाइन गाइडेंस इनको मिली है जी। घोस्ट कर रहे थे ना आपको, उनको डिवाइन गाइडेंस मिली है। कंटेम्पलेशन जी, आ गए इस एनर्जी में ये। अरे आज मेरी एनर्जी में ये ना यहाँ बहुत आ रहा है। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम का यूनियन तो आ रहा है गाइस। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्योंकि डिवाइन गाइडेंस इनको मिली है, किसी की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई है या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग काम की एनर्जी में है ये। आपको अपना अबंडेंस मानते हैं, लकी चार्म मानते हैं, आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे जी आपको। आप बोलते हैं ना ये तो भाई बड़े ऐसे वैसे, नहीं, मैनिफेस्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं। केयर फ्री होकर कोई डिसीजन ये आपको लेकर लेंगे। अपना देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेज।
हैंड रिटन मैसेज क्या है? क्या इनके जो ऐसे क्या थॉट्स है जो इनके मन में होते हैं बोलते नहीं हैं, जो कुछ भी है हमें सीधा सीधा बताएगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल। आई वॉन्ट यू ऑल बाई माई साइड फॉर एवर। आपको हमेशा अपने साइड में ही रखना चाहते हैं जी। दिस टाइम आई विल चूज़ यू ऑलवेज, यू आर माई नाउ एंड फॉर एवर। जी, अब इस बार ये कोई गलती नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आप ही इनके पार्टनर रहेंगे। आई वांट किस यू द हार्डेस्ट लाइक नेवर बिफोर। जी, समझ गए आप, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से तो जा रहे गाइस, आपको आइडिया नहीं है ऐसा मानते, बट नहीं, आपको आइडिया है। आई नो आई हैव मेड ह्यूज मिस्टेक तो इन्होंने करी है और ये अभी मान गए। यू मीन एवरीथिंग टू मी। आपके लिए ये ही सब कुछ है, ये आपकी दुनिया है। आई वांट सी यू वंस, जस्ट वन। एक बार इनको देखना है जी, चले जाओ, मिल लो। आई लव यू सो वेरी मच। बहुत प्यार करते हैं जी, और ये ट्रू में कर रहे हैं। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ। जी, सोल सर्चिंग चल रही, मैंने बोला अवेकनिंग चल रही इनकी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि इन्होंने किया है, ह्यूज मिस्टेक इन्होंने किया है, इस बात के लिए आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। मैंने बोला इनकी अवेकनिंग चल रही है, फाइंडिंग कर रहे, डिवाइन गाइडेंस भी आया है। इन्होंने सरेंडर कर दिया है डिवाइन के सामने। आप ही करो जो आपको अच्छा लगता है, सब बोल रहे शायद। समटाइम्स मूवीज एंड सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। गाने सुनते हैं, कुछ मूवी देखते हैं, आपकी बड़ी याद आते हैं। आई नो वी आर डेस्टाइन। समझ गए, आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है। आई एम सॉरी आई जज यू। बोल रहे हैं कि सॉरी मांग रही है आपको कि आपने इनको जज किया, इन्होंने आपको जज किया। हाँ, शायद लोगों की बात सुनकर इन्होंने आपको जज किया। नोबडी हैज़ एवर कंपेयर्ड विथ यू। आपका कहीं कंपेरिजन नहीं है। आई एम कमिंग बैक सून। जी, बहुत जल्द आ रहे हैं। आई एम सॉरी। अरे, फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड। ये बहुत सॉरी बोल रहे हैं, बहुत गिल्ट में है ये, अपॉलॉजी मांग रहे। स्टेइंग अवे फ्रॉम यू वॉज अ वर्स्ट नाइटमेयर। सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? आपसे दूर रहना। अब ये मान रहे हैं। द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन स्कैर मी ऑफ। आप दोनों की जब मिलते थे ना, जो इंटेंसिटी होती थी, इससे डरते थे। बात आ रही कंटेम्पटेशन की, तो डरते हैं, बट एनर्जी तो वही आ रही है आजकल। कैन यू फील मी टू। आप इनको अभी भी फील करते हैं? बता दीजिएगा इनको। शायद आप भी कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, शायद आप भी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये खुद ही गलती करते हैं, खुद ही भागते हैं, खुद ही कोल्ड शोल्डर देते, खुद ही ब्लॉक करते हैं, खुद ही सोचते बैठते हैं। ऐसे है अजीब। अब देखते हैं और क्या मैसेज है, इससे भी देखेंगे। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ। ये आई लव यू, अरे ये दो बार आया ना, आई लव यू सो वेरी मच। बहुत प्यार करते हैं। फाइंडिंग का भी आया है। सर्चिंग चल रही गाइस, इनका चल रहा है, सर्चिंग चल रहा है। कुछ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये कर रहे हैं, या तो खुद कर रहे हैं या तो डिवाइन करवा रहे हैं। आई नो आई हैव मेड ह्यूज मिस्टेक। सेकेंड टाइम इन्होंने सच में ह्यूज मिस्टेक की है। वी शेयर द सेम टेस्ट, यू आर जस्ट लाइक मी। आप और ये दोनों बिल्कुल सेम है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओनली माई बेस्ट फ्रेंड। जी, आपको एक फ्रेंड के तौर पर भी बहुत अच्छा देखते हैं ये किस मी। आई हेट व्हेन आई हैव टू बी रूड विथ यू। हाँ, ये रूड भी हुए हैं, गलत भी किया है, मिस्टेक भी किया है, बहुत कुछ किया है इन्होंने। आई शुड नॉट हैव जज यू। और इन्होंने जज भी किया है आपको, और शायद जज कुछ ऐसा किया है कि बहुत आपको गलत सलत बोला है इन्होंने। आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। सपने देख रहे हैं आपके बारे में। यू आर राइट, आई एम इन लव विथ यू स्पेशली नाउ। शायद अब पढ़े हैं, पहले शायद फ्रेंड समझते थे क्या सिर्फ। जी हाँ, इन्होंने फ्रेंड जोन में रखा था, आप प्यार में थे, और जब आपने प्यार जाहिर कर दिया तो पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। अब इनको आ रही शर्म अपने ऊपर, क्योंकि समझ गए हैं कि
सच्चा प्यार तो आप ही तो करते थे। आई एम नॉट द सेम एनी मोर, बदल गए हैं कार्मिक साइकिल। आई हैव माई लेसन टू लर्न, समझ गए कुछ कार्मिक साइकिल है, ये अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने में लगे हैं, तो इनको लेसन्स मिलेंगे। द सेपरेशन हैज़ टॉट मी योर इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ, इसी सेपरेशन ने उनको आपकी इम्पोर्टेंस सिखा दी है। आई वॉन्ट सी यू वंस जस्ट ऑन, जी यहाँ पे भी आया है, एक बार आपको मिलना चाहते, देखना चाहते हैं। आर यू स्टिल मैड एट मी, जी वहाँ पे फिल्म ही था, अभी भी करते हैं ऐसा ही पागलपंती इनके लिए। आई एम रियली गिल्टी फॉर ऑल द टाइम्स दैट आई हैव लाइड यू एंड हर्टेड यू, बहुत बार झूठ बोला है, गलत बोला है और आपसे गलत बिहेवियर भी किया है, तो इन सारी बातों के लिए ये माफ़ी मांगते हैं। और क्या देखना है भाई मुझे, मैंने आज तो सारे मैसेज के डेक निकाल लिए थे, क्योंकि इतना होने के बाद जब मुझे डाउनलोड क्या होता है ये मैं देखूंगी और वो एक फाइनल चैनल मैसेज आपको दूंगी। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई हैव ट्रीटेड, ये आप पे बात बहुत आ रही है। आई वॉन्ट यू इन माई फ्यूचर, आई लव यू मोर देन यू रियलाइज, यू आर माई गॉडेस, जी हाँ इम्प्रेस मानते हैं आपको। हर्टिंग यू वॉज नॉट द प्लान, आपको जानबूझ के इन्होंने हर्ट नहीं किया है। आई लव यू मोर देन यू रियलाइज, आप समझते उससे ज़्यादा ही आपसे प्यार करते हैं। कर्मा इज किकिंग माई एस, जी जजमेंट मैंने बोला ना, कर्मा ऐसे पढ़ा है ना इनको, कहाँ पे इन्होंने बोल दिया आपको। आई फील हर्ट अबाउट हाउ इट एंडेड, जिस तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप इन्होंने एंड किया था उस बात के लिए इनको अब बुरा लगता है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। आई लव यू मोर देन यू रियलाइज, अरे 2 बार आए ना, हाँ ये 2 बार आया है। आई लव यू, आई फील गिल्टी फॉर द वे आई हैव ट्रीटेड, यहाँ पे भी वही बात आई, इन्होंने बहुत ही गलत ट्रीट किया है आपको। आई हैव द डिज़ायर टू सी द वर्ल्ड विथ यू, जी आपके साथ पूरी दुनिया घूमनी है। यू आर माई गॉडेस, आप इनकी गॉडेस हो। आई वॉन्ट यू टू चेज मी, पहले चेस करते थे ना, अब नहीं कर रहे, तो अब इनको लगता है कि आप फिर से इनको चेस करो। समथिंग यू सेड लिंगर इन माई माइंड, आपने इन्होंने कभी कुछ ऐसा बोला है, अब इनके माइंड में वही बातें घूमती रहती है। आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज़ फॉरगिव मी, रिलेशनशिप में सच में सेल्फिश रहे हैं, जब चाहे इन्होंने आपसे रिलेशनशिप बना लिया, जब तक इन्होंने आपको फ्रेंडशिप जोन में डाल दिया। आई कांट डिनाई द मैग्नेटिक बॉन्ड बिटवीन अस, अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं आप दोनों में सच में कुछ मैग्नेटिक कनेक्शन था। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं इसे, या कर रहे हैं या तो यूनिवर्स करवा रहा है। आई हेट दैट आई हर्ट यू, अब इनको खुद पे भी हेट हो रही क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया। आई एम कमिंग होम, बहुत जल्द आ रहे ये। इट हैज़ ऑलवेज बीन यू, जी आपके ही है, आपके ही रहेंगे, आपके ही हमेशा रहेंगे। आई वॉन्ट यू इन माई फ्यूचर एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ सेम साइकिल, साइकिल इनको एंड करनी है, कुछ तो साइकिल चल रही थी। अब इनके ये हो गए कुछ डीप डाउन मैसेज। अब हम देखते हैं इनके कुछ ऐसे भी मैसेज देख लेते हैं। यू मेक मी फील अलाइव, आपने इनको जीना सिखाया। यू मेक मी ए बेटर पर्सन, आपने इनको एक अच्छा पर्सन बनाया। यू मेक मी कंप्लीट, आपने इनको कंप्लीट किया। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, ये बहुत ही अजीब थे बट आपने इनको हमेशा एक वैल्यूएबल प्रीशियस फील करवाया। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, शायद रिलेशनशिप से पहले आपकी फ्रेंडशिप बॉन्ड अच्छी थी। यू अप्रिशिएट मी, आप हमेशा इनको अप्रिशिएट करते थे या फिर करते हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी, आपसे इनको पीस मिलती है। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, फ़ोन पे जब बात करते हैं काफ़ी सेक्सी साउंड होते हैं। यू आर डेडिकेटेड इन रिलेशनशिप, आपका डेडिकेशन सच में
था रिलेशनशिप में या फिर अभी भी है। यू आर फनी, सिर्फ सीरियस नहीं भी फनी भी है। एंड यू आर क्रेजी एंड डार्क, बड़े पागल किस्म के हो आप। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीडेड यू, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हैं। चलिए देखते हैं, मैं फटाफट ले लेती हूँ क्योंकि मुझे चैनल मैसेज भी देने हैं। अब मैं ये फाइनली मैसेज देख लेती हूँ क्योंकि बहुत हो गया मैसेज। आई रिप्लाई योर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, आई हाइड हु आई रियली, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज और मिलते हैं। ये आप दोनों के कन्वर्सेशन बार बार देखते हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, आपकी बहुत सारी बातें इनको याद दिलाते हैं। आई बिकम बेटर पर्सन, जी हाँ चल रहा है, इनको ऊपर काम चल रहा है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, आपसे मिलना चाहते हैं बट मिलने से डरते। मैंने आपको बोला था आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, इन्होंने दिखाया कुछ और, ये है कुछ और। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं और लेट गो किया है तो बहुत डिफिकल्ट था इनके लिए। और क्या मैसेज, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, इनको कैसा फील होता है ये आपको बताना चाहते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, खोए रहते हैं हमेशा आप में। चलिए अब मैं ना आपके लिए एक चैनल मैसेज देती हूँ। देखिए आपके पसंद का नाम माइंड में आप 3 बार ले लीजिएगा। मैं कनेक्ट कर रही हूँ आपके एनर्जी से। अब मैं देने वाली हूँ आपको चैनल मैसेज। शायद आप कनेक्ट, आपने नाम ले लिया। अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ आर्कएंजल माइकल। कनेक्ट विथ माई व्यूअर्स पर्सन्स फीलिंग टू मी, प्लीज़ कनेक्ट मी विथ देयर पर्सन्स फीलिंग। हे डियर, आई एम वेरी सॉरी, इस रिलेशनशिप में मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। एक तरीके से मैंने आपके इमोशंस का, आपके प्योर एंड ट्रांसपेरेंट माइंड का, फीलिंग्स का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उस वक्त ये रिलेशनशिप सिर्फ एक मजाक लग रहा था। मैं एक्सप्लोर कर रहा था और एंजॉय हो रहा था आपके साथ रिलेशनशिप में। कभी लगा ही नहीं था कि प्यार ये होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है, इमोशंस कैसे होते हैं, डेडिकेशंस क्या होता है। मैंने कभी समझा ही नहीं था, मैं इन बातों से अवगत नहीं था। मैं जिस तरीके से इंसान हूँ तो सिर्फ लाइफ में एंजॉय करना, एंजॉयमेंट को एंजॉय करना, बस मैंने यही जाना है, यही समझा है। और ऐसे ही मैंने आपके साथ रिलेशनशिप मैंने रखी। और जब मुझे लगा कि अब कुछ मुझे करना चाहिए या फिर आप मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगे कुछ करने के लिए, तो मुझे आपके लिए कुछ करना नहीं था। दैट्स वाई मैंने आपको ही ब्लेम करके, आपको ही गलत बोलकर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। क्योंकि मुझे अपने लाइफ में अदर ऑप्शंस मिल चुके थे और उसके साथ मैं काफ़ी खुश था। तो इस रिलेशनशिप में मुझे हार्ट ब्रेक होगा, मुझे पेन होगा, मैं भी अपने आप को कभी अकेला फील करवाऊंगा या फिर मेरे साथ भी ये चीज़ें हो सकती है। इन बातों से मैं कोसों तक दूर था। बट पता नहीं इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या अट्रैक्शन है, इस रिलेशनशिप में क्या जादू है, या फिर आप में ऐसी क्या बात है। मैं इतना सख्त, इतना हेवी, टॉक्सिक, कार्मिक रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल रहा हूँ, बट मैं कैसे चेंज हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। जब मैं आपसे दूर गया और मैंने कहीं और अपनी रिलेशनशिप रखी और उस रिलेशनशिप में मैंने इसी तरीके से एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना चाहा, तो वहाँ पे जब मैंने चीज़ों को कंपेयर किया या फिर मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटी जो कभी मैंने वहाँ एक्सपेक्ट नहीं की थी। मुझे वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आने लग गई कि मैंने क्या खोया है। जिस तरीके से मेरा ख्याल रखते थे, जिस तरीके से मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, जिस तरीके से मेरी हर बात सुनते थे। आपको समझती है नहीं समझती, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, आपको बहुत नींद आती थी, आपको बहुत भूख लगती थी, बावजूद उसके आप सब काम छोड़कर सिर्फ मेरा कहा सुनते थे, मेरी बात मानते थे, मुझे रिप्लाई करते थे, मुझे सजेशन देते थे
और समय आने पर मेरे लिए फिज़िकली अवेलेबल रहते थे। आपने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। एक फ्रेंड्स के बाहर जाकर, एक लवर के आगे जाकर और एक मदरली हुड से आगे जाकर आपने मुझे संभाला है। आपके प्यार ने मैंने ये तीनों चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है। आपने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, आपने प्रेमी से बढ़कर मुझे प्यार दिया और अपने फ्रेंड से बढ़कर मेरे लिए फ्रेंडशिप रखी। एक ट्रस्टवर्दी आप मेरे लिए हमेशा फ्रेंड रहे। इस सेल्फिश, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल दुनिया में मैं जब जी रहा था, जब मैं आपके साथ रिलेशनशिप में था, तब मैं आपको एक बेवकूफ़ समझता था, इमोशनल फूल समझता था। भला ऐसी दुनिया में आजकल ऐसा भी कोई रहता है क्या? जो रहता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इस तरीके से मैं समझता था। इसीलिए आपके लिए हार्श वर्ड करना, आपका दिल दुखाना, आपके साथ धोखा करना, बिट्रेल करने में मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मैंने बड़ी आसानी से सारी चीज़ें कर ली और मैं अपने रिलेशनशिप को, दूसरे रिलेशनशिप को एंजॉय करने लगा। मैंने कतई भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद आपके ऊपर क्या बीतेगी और आपके साथ क्या होगा। वहाँ जाने के बाद जब मेरे साथ ये चीज़ें होने लगी, कोई मेरे इमोशंस की कदर नहीं कर रहा था, कोई मुझे झूठ बोल रहा था, कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा था, कोई मुझे अब्यूज़ कर रहा था, कोई मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा था इमोशनली, फिज़िकली, तब जाके मेरी बात समझ में आई कि कैसा लगता है जब हम किसी के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। डियर, यकीन मानो, तब से लेकर अब तक मैं आपसे भले बात न करूं, मैं भले आपके सामने ये चीज़ें न जताऊं, बट हर पल, हर मोमेंट टू मोमेंट ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती है। मुझे बड़ा बुरा लगता है अपने इस बिहेवियर को लेकर। मुझे बड़ा अजीब लगता है अपने आप को लेकर, अपने आप को इस तरीके से बिहेवियर करता हुआ देखकर। और मैं तभी से अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ, बट जहाँ पे रहकर मुझे आप जिस तरीके से मुझे फील हो रहे हो, जिस तरीके से मैं आपको देख पा रहा हूँ, मेरे मन में आपके लिए प्यार, इज्जत और विश्वास तीनों बढ़ गए हैं। अब आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपकी दुनिया में आग लगा दी थी, आपकी दुनिया पल भर में मैंने तहस नहस कर दी थी। आपकी जगह कोई और होता तब भी शायद वो ऐसा ही करता। मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन फॉर यू इन योर होल लाइफ। बट मैं बदल रहा हूँ, मैं चीज़ों को सॉर्ट करूँगा, मैं बहुत जल्द आऊँगा। मैं समझ गया हूँ कि डिवाइन ने आपको और मुझे क्यों मिलाया था, और मैं आपकी कीमत नहीं कर रहा था। इसीलिए ये कर्मा साइकिल समझो या फिर यूनिवर्स का सिखाने का तरीका समझो। तो चीज़ें मैं रियलाइज़ कर गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। हमारा एक डेस्टाइन कनेक्शन है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन हम दोनों के रिलेशनशिप में। ये चीज़ें मैं समझ गया हूँ। आपकी हर बात, हर एक छोटी सी छोटी बात मेरे मन में घूमती रहती है। मैंने ब्लॉक कर दिया, शायद हम दोनों में अभी भी बातें होती नहीं हैं, बट हमारी कन्वर्सेशन मैं आज भी रीड करता हूँ। मैं आज भी आपको देखता हूँ, मैं आज भी आपको फील करता हूँ। वो सॉन्ग्स, वो गाने मैं अभी भी सुनता हूँ जहाँ पे हमारी यादें जुड़ी थी। भले मैं कभी ज़माने के सामने या फिर आपके सामने में ये चीज़ें कह नहीं पाऊँ, मैं बोल नहीं पाऊँ कभी, क्योंकि कुछ ईगो होता है और अपनी बात, अपनी गलती इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने का शायद इतना मुझ में बदलाव अभी तक आया नहीं है। उसके लिए बहुत साहस, धीरज, स्ट्रॉन्ग पावर स्ट्रेंथ चाहिए। मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। यकीन मानो, मैं आपके लिए डेफिनेटली बदल जाऊँगा। मैं आ रहा हूँ आपकी लाइफ में, भले हमारे लाइफ में कितने चैलेंजेस क्यों ना हो, सेक्रीफाइसेस क्यों ना हो, बट आप मेरे डेस्टाइन पार्टनर हो। डिवाइन ने मुझे आपको मिलाया है तो किसी न किसी वजह से मिलाया है, ये बात मैं समझ गया हूँ। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो ये था गाइस आपके पर्सन का चैनल मैसेज आपके लिए। आपको ऐसी रीडिंग कैसी लगी आप डेफिनेटली मुझे बोलना। हम इसे चैनल मैसेज करते रहेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।